नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा रुद्राक्ष है और मैं बीसीएल की फाउंडर सदस्य हूँ। अभी कुछ दिन बाद ही बीसीएल की तीसरी वर्षगांठ आने वाली है और बीसीएल के डायरेक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं जो आगे आने वाली योजनाओं पर हमें बताएंगे। तो आज हम इनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो शायद कुछ लोग जानना चाहते हो कि आगे बीसीएल क्या करने वाला है। उमा शंकर जी, कैसा लग रहा है आपको 3 साल पूरे होने पे? देखिए, अगर हम 3 साल की बात करें तो शायद हमने सपनों में भी सपना नहीं देखा था कि आज बीसीएल जहां है कभी हम वहां पहुंच पाएंगे। 3 साल पहले जब हमने इसकी शुरुआत करी, आपको पूरा याद होगा, 2 से 4, 4 से 8, 10, 15, 20 लोग इकट्ठा हुए और ये लगता था कि 40-50 लोग इकट्ठा हो जाएं तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जाए और B2B माध्यम से बिजनेस किया जाए। और चूंकि जो कोविड में प्रभावित हुए थे बिजनेसमैन, उनको आगे बढ़ाया जाए, इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जब 50 प्लस हो गए, कारवां बनता चला गया, चैप्टर की संख्या बढ़ती गई, संख्या लगभग 500 तक पहुंच गई। तो ये कभी नहीं सोचा था कि बीसीएल इस ऊंचाई पर पहुंचेगा। बीसीएल की पॉलिसी और बीसीएल से जुड़े हुए मेंबर्स, बड़ा सहयोग रहा सभी का जो आज यहाँ तक बीसीएल पहुँचा है। मतलब फीलिंग क्या आती है मन में कि एक नॉर्मल होटल से मीटिंग की शुरुआत से आज हम 5 स्टार होटल में पहुंच गए हैं मीटिंग करने के लिए, और वो भी महीने में 2 बार। और बीसीएल का तो ये रूल है कि कोई चार्जेस भी, फूडिंग चार्जेस हम लोग नहीं लेते हैं। तो कैसे मैनेज कर पाते हैं सब आप? देखिए, जब बीसीएल की नींव रखी गई, चूँकि कोविड काल था और बिजनेसमैन ने काफ़ी सपोर्ट किया और लखनऊ की जनता को, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, राहगीर थे, उन तक राशन पहुंचाने का काम इन्हीं व्यापारी वर्ग के माध्यम से किया गया था। जब उनके व्यापार प्रभावित हुए तो पहले दिन यही तय हुआ कि इन व्यापारियों ने शहर के लोगों को उस कोविड काल में सहयोग किया है, तो बीसीएल किसी भी अपनी मीटिंग में कोई भी फूडिंग, किसी भी तरह के खर्चे, किसी भी तरह के चार्ज इन व्यापारियों से नहीं लेंगे। कैसे कर पाते हैं आप? ये जादू हमें भी बताइए, और लोग सीख लेंगे। देखिए, मैं मीडिया का आदमी रहा हूँ, 25 साल मीडिया में रहा, तो मैं ये जानता हूँ न्यूज़ का पैसा नहीं लिया जाता है जी। अखबार जो आपके घरों में पहुँचता है, जितने पैसे में अखबार आपके वहाँ पहुँचता है उसका कई गुना उस पर कॉस्टिंग आती है। तो पूरा सिस्टम स्पॉन्सर्ड का है और मेरा मानना है कि बीसीएल जो इससे जुड़े हुए मेंबर्स हैं, एक परिवार है। हम परिवार से पैसा नहीं लेते हैं। हाँ, जब हमारा परिवार बड़ा होगा, इसकी यूएसपी होगी, एक बड़ा परिवार होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे परिवार के बीच में आके अपने बिजनेस का प्रमोशन चाहेंगी। हाँ जी। तो हमने उसी स्पॉन्सर की प्लानिंग के साथ इसकी शुरुआत करी थी। शुरुआती दौर में तो काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन हाँ, धीरे धीरे चलते चलते आज बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो अपने स्पॉन्सरशिप देती हैं बीसीएल को, और जो हमारी मीटिंग्स होती है उसमें उनका प्रमोशन होता है, उनको भी फ़ायदा होता है और हमारे परिवार को एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म मिल गया, वो भी बहुत रिजनेबल तरीके से, किसी तरह के कोई चार्जेज नहीं पड़ते। लेकिन इतने सफ़र में आपको क्या लगता है कि एक सबसे बड़ी चुनौती बताइए, आपको क्या लगी पूरे 3 साल के कार्यकाल में? देखिए, चुनौती सबसे बड़ी लगी कि जिन्हें हम बिजनेसमैन समझते हैं वो एक्चुअल में बिजनेसमैन है कि नहीं है, एक सबसे बड़ी चुनौती थी। किसी ने बताया कि मेरा ये बिज़नेस है, हमने उनका वेलकम कर लिया। प्लेटफॉर्म पे आने के बाद पता चला कि बेसिक बिजनेस की जो है, प्रोडक्ट, प्राइस, सर्विस एंड बिहेवियर्स, बीसीएल ने पहले दिन से ही इस पे काम करना शुरू किया था, लेकिन इसको फिल्टर करना आसान नहीं था। बहुत से लोग आए बिजनेस प्लेटफॉर्म पे, लगा कि यार बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम जुड़ करके काम कर सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था। प्रोडक्ट ख़राब थे, या प्राइस ख़राब थी, या सर्विस ख़राब था, या बिहेवियर्स अच्छे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी, चूँकि किसी को हम जब अपने परिवार से जोड़ते थे तो वेलकम करते थे, लेकिन ऑब्वियस ही बात है बीसीएल की अपनी प्लानिंग थी, अपनी पॉलिसी थी कि हम ऐसे लोगों को अपने साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे जिनका प्रोडक्ट ख़राब हो, या प्राइस ख़राब हो, या सर्विस ख़राब हो, या व्यवहार ख़राब हो। क्योंकि अगर हम व्यापार की बात करेंगे, अगर ये बेसिक किसी का ठीक नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो व्यापार नहीं कर सकता है। तो हमने इनको फिर बीसीएल से बाहर किया। मैं आपको बताऊं, हमारे पास लगभग 480-500 मेंबर आ गए थे, उसमें से फिल्टर किया और लगभग 150 के आसपास हमारे पास आए ए ग्रेड मेंबर। ए ग्रेड मतलब जिनका प्रोडक्ट अच्छा हो, प्राइस अच्छी हो, सर्विस अच्छा हो और व्यवहार अच्छा हो।
मतलब B2B के साथ अगर हम B2C अगर हम किसी को रेफरेंस करते हैं कि ये मेंबर हैं, ये प्रोडक्ट है, आप इनसे बात कर लीजिए, आपकी इमेज वहाँ पे दांव पे लगी होती है कि सामने वाला, क्योंकि देखिए BCL में कोई किसी से कमीशन नहीं लेता, जी जी। कमीशन नहीं लेता है। आपने अपने रेफरेंस यूज किया, किसी को काम दिया, और सामने वाला अगर काम खराब कर देगा, उसका व्यवहार खराब हो जाएगा, सर्विस अच्छी नहीं देगी, या मार्केट से रेट मैच नहीं कराएगा, तो निश्चित तौर पर बदनामी आपकी होगी। तो ये BCL के लिए एक बड़ी चुनौती थी, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन 3 वर्षों में BCL ने फिल्टर करके आज उस स्थान पर पहुँचा है कि आज हमारे पास, हमें 100% दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 99% हमारे पास क्रीम लोग हैं। वो लोग हैं जिनका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस अच्छी है, सर्विस अच्छा और व्यवहार अच्छा है, और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, लखनऊ में और भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। जैसे आपने A ग्रेड मेंबर्स की टीम बनाई, देन B ग्रेड मेंबर्स की टीम बनाई, तो आपको क्या लगता है कि उनका क्या विजन है और हमारे BCL का जो विजन है वो उनसे कैसे अलग है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं सभी से सीखता हूँ। जी मैं सभी बिजनेस प्लेटफॉर्म, अपने ऑफिस स्टाफ, पूरी टीम, हमारे मेंबर, सबसे हम सीखते हैं, उनसे सुनते हैं, समझते हैं, और दूसरे जो गलतियां कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो गलतियां हम ना करें, इसीलिए औरों से हम अलग हैं। आगे के लिए अब क्या सोचा है, क्या विजन है अब आगे के लिए? देखिए, BCL की एक शुरुआत की गई, और उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये मिशन बन जाए। आज हम लखनऊ में कह सकते हैं कि नंबर 1 के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक परिवार है जहां एक दूसरे के सुख दुख में हम खड़े होते हैं। अगर कोई 12 बजे रात में भी किसी हमारे डॉक्टर्स मेंबर्स को फ़ोन करते हैं तो वो भी उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं। किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो भी हमारे परिवार का कोई न कोई सदस्य किसी न किसी की हेल्प करता है। एक दूसरे के सुख दुख में एक परिवार की तरह रहते हैं। तो अब हमारा उद्देश्य यही है कि BCL से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, हमारे इस मिशन में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नियम शर्तें हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, जिनका प्रोडक्ट अच्छा हो, प्राइस अच्छी हो, सर्विस अच्छा और व्यवहार अच्छा हो, उनका BCL में वेलकम है। हम एक नहीं 10 चैप्टर बनाएंगे, 100 चैप्टर बनाएंगे, एक मिशन के रूप में, न सिर्फ लखनऊ बल्कि देशव्यापी इंटरनेशनल स्तर पर भी हमारी जाने की प्लानिंग है। लेकिन उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो तीसरी वर्षगांठ है वो समारोह को हम लोग कैसे मनाएंगे? एक्चुअल में जब आपको याद होगा 9 अगस्त 2022 को BCL की ऑफिशियली लॉन्चिंग हुई थी। मुझे पूरा याद है 26 अप्रैल 2022 को 2 लोगों ने बैठ के एक प्लानिंग करी, तीसरा मेंबर किसी से बात किया तो वो आप थी। जी। उसके बाद 1 मई 2022 को हमारी पहली मीटिंग हुई जिसमें कुल 7-8 मेंबर्स थे। इसके बाद एक प्री लॉन्च हम लोगों की मीटिंग हुई, और फाइनल लॉन्चिंग हमारी 9 अगस्त को हुई थी। 9 अगस्त को जब हमारी लॉन्चिंग हुई थी तो हमने अपने मेंबर्स के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं को, RWS के लोगों को सम्मानित किया था। इसके बाद अगले वर्ष जो हमारी मीटिंग हुई उसमें भी तमाम लखनऊ नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोगों को भी बुलाया गया था। तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों को, काफ़ी लोग आए, सम्मानित लोग थे, उनको सम्मानित भी किया गया था। और इसके बाद पिछले साल की अगर हम बात करें तो वो मेरा बहुत बड़ा आयोजन था, और उस आयोजन में लखनऊ के लगभग 50 से अधिक RWA जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सोसाइटियां हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं जो समाज के लिए कुछ काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हमारे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, इवेंट के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया गया था। इस वर्ष का जो BCL का जो विस्तार, जो हमारा रत्न है, BCL रत्न सम्मान समारोह है, ये हमारे उन मेंबर्स के लिए हैं जो लगभग 500 में से फिल्टर होकर के 200 की संख्या तक पहुंचे हैं। मीन्स BCL के A ग्रेड मेंबर जिनका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस अच्छी है, सर्विस अच्छा और व्यवहार अच्छा, और पूरे लखनऊ में अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को रेफरेंस दे दीजिए तो वहाँ से थैंक यू आता है कि आपने जिनका रेफरेंस दे दिया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्राइस, बहुत अच्छा सर्विस, बहुत अच्छा व्यवहार। तो हमारे BCL के इस बार के रत्न हमारे BCL के मेंबर हैं, जो क्रीम मेंबर हैं, जो उनको सम्मानित करने की पूरी योजना है। अच्छा, एक सवाल और जो सबसे इम्पोर्टेंट है उमाशंकर जी, जो मुझे पूछना है, क्योंकि आप और अमित जी फाउंडर डायरेक्टर हैं, आप लोग जब भी कोई फैसला लेते हैं, आपके अंडर इतने सारे लोग हैं, आपके साथ इतने सारे लोग हैं, सबका जो मानसिक स्तर है वो एक जैसा नहीं है। किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है।
जब भी आप कोई बदलाव करते हैं तो कुछ लोग तो समझ जाते होंगे या आपके साथ चल पड़ते होंगे, जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको आप कैसे समझाते हैं? आए दिन इस चुनौतियों को झेलते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि किसी भी व्यापार में, किसी भी संगठन में बदलाव की हमेशा गुंजाइश रखनी चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। संसार का नियम है। आपको बताऊं, अगर 2 दशक पहले चले जाएं तो पीसीओ का बिजनेस होता था। जी जी। अब उसमें परिवर्तन करके जैसे जैसे पीसीओ का स्कोप खत्म हुआ, तो जो पीसीओ का व्यापार करते थे वो छोटे व्यापारी थे, तो उन्होंने छोटे मोबाइल की दुकान खोल दिया, स्क्रीन गार्ड, रिचार्ज का काम करने लगे। जो कुछ बड़े स्तर पे आए तो बड़े शोरूम खोल दिए मोबाइल के। तो अगर वो वहीं पे होते तो फ्लॉप हो जाते। हमारा ये मानना है कि प्रतिदिन हमारा कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसका पूरा स्ट्रक्चर पहले से बन के तैयार हो। जी। हमें अपने प्रतिदिन एक दूसरे से सीखना है, समझना है और उसमें बदलाव करते हुए आगे बढ़ना है। एक बड़ी चुनौती ये आती थी, जैसे चैप्टर 1 था हमारा, तो जब चैप्टर 2 आया तो हमारे मेंबर्स को लगता था कि अब तो हमारा व्यापार ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब चैप्टर 2 आया तो लोगों को लगा ये तो बड़ा अच्छा, ज्वाइंट चैप्टर्स मीटिंग हुई, स्कोप बढ़ गया। कई बार क्या होता है कि एक सेगमेंट का एक वेंडर एक चैप्टर में होता है, वो ऑक्यूपाई है, बिजी है, तो उस सेगमेंट में किसी की रिक्वायरमेंट होती है, शायद वो सर्विस नहीं दे पाता। 2 चैप्टर लाने से एक फ़ायदा हुआ कि दूसरे चैप्टर में जो मेंबर्स हैं वो उनको हेल्प कर सकते हैं। कई बार ऐसे मामले आए कि एक ही सेगमेंट में हम कुछ और काम करते हैं, हमारा लेवल कुछ और का है, सामने वाले चैप्टर में दूसरे मेंबर का लेवल कुछ और है, तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने पावर टीम बनाई है। हमारी हेल्थ पावर टीम है, हमारी सर्विस सेक्टर की है, हमारी इवेंट की है। ये वो पावर टीम, हमारी कंस्ट्रक्शन की पावर टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अब पूरी टीम हमारे मिलके जब काम करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक परिवार के अंदर, एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला में अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो प्राइस भी अच्छी होगी, सर्विस भी होगी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी और प्रोडक्ट भी अच्छा, काम भी टाइमलाइन में होगा। उमा शंकर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अलावा आप बीसीएल को और कहाँ देखते हैं? बीसीएल को मैं इस रूप में देखना चाहता हूँ कि एक मिशन हो, व्यक्ति रहे न रहे, बीसीएल का मिशन रहना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही आपने। मिशन है, चलता रहना चाहिए, बिल्कुल चलता रहना चाहिए, चलायमान होनी चाहिए इसलिए बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। थैंक यू मैम।